स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। ALP CBT 2 का एग्ज़ाम हम दो लोगों ने दोस्तों 2 और 6 मई को दे दिया है, जिसकी रिस्पॉन्स शीट भी आउट हो चुकी है, आंसर की भी आउट हो चुकी है और आप लोगों ने आंसर शीट को भी चेक कर लिया होगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाली है। मतलब आफ्टर CBT 2 का एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों ने जो मचा के रखा था कि ट्रेड पार्ट बहुत टफ आया था, पढ़ाया हुआ नहीं आया था, तो दोस्तों आंसर शीट देखने के बाद हमें तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा टफ आया होगा और आप लोगों के नंबर भी बढ़िया है। मतलब आप लोग उसमें क्वालिफाई हैं। क्वालिफाइड होने के लिए मतलब 35% लाना था ट्रेड में, तो जो कि आप लोगों के नॉर्मली आ गए हैं। मतलब जितने मतलब 26.5 या 27 नंबर मिनिमम लाने थे, तो आप लोगों के नंबर आ चुके हैं उतने। यदि नहीं आए हैं तो शायद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी बार उन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया है तो आप ये वाली वेबसाइट में जाइएगा, रेलवे की वेबसाइट में। यहाँ पर ऐसा पेज खुलेगा जिसमें कैंडिडेट लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपका जो है आंसर की मतलब दिख जाएगा, मतलब आपकी प्रोफाइल खुलेगी, फिर आपको साइड में वहाँ का आंसर की रिस्पॉन्स शीट आपको दिख जाएगी। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको मार्क काउंट करना है। मार्क काउंट करने के बाद आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर्स बने हैं। एक ये लड़का है, इसका पार्ट 1 में इन्होंने 83 अटैम्प्ट किया था और 70 नॉन अटैम्प्ट किया था, और जिसमें से उनका 66 राइट हुआ है, 17 रॉन्ग हुआ है। इसमें से 60 नंबर उसका पार्ट 1 में आया है, पार्ट बी में 44 नंबर आया है, तो टोटल मिला के 104। मतलब ये तो ट्रेड में भी क्वालिफाई है। ये एक और कैंडिडेट का मुझे मिला है जिन्होंने अच्छे खासे स्कोर गेन किए हैं। पार्ट 1 में 94 अटैम्प्ट है और इनके 83 राइट है और 11 रॉन्ग है। 79.37 इनके मार्क्स बनते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट बी में इनके 43 इनके पार्ट बी में बनते हैं। तो कुल मिलाकर इनका तो लगभग क्वालिफाई हो ही गया है, लगभग क्या अब तो हो ही गया है क्वालिफाई। इनका ट्रेड भी अच्छा गया है और पार्ट 1 भी बढ़िया गया है। मतलब 160 इन्होंने अटैम्प्ट किया था, 15 इन्होंने छोड़ दिया और 132 इनके सही हुए। टोटल मिला के 122 इनके हुए। तो ये टोटल से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पार्ट 1 से देखा जाएगा 79.37 इनके मार्क्स बने हैं। इनको ज़रूर मतलब CBAT के लिए बुला लिया जाएगा। एक और बच्चे का देखते हैं। एक और कैंडिडेट का रिस्पांस हमें मिला है जिन्होंने 60 नंबर गेन किया है पार्ट 1 में और 36 नंबर गेन किया है इन्होंने पार्ट बी में। CBT 2 में आप लोगों को दोस्तों 15 टाइम्स बुलाया गया था पेपर देने के लिए, तो आप लोगों ने 15 टाइम्स के अंदर आए हैं, मतलब CBT 1 क्लियर किए होंगे। तो उसमें से जितनी वैकेंसी थी उसका 15 गुना CBT 2 के लिए बुलाया गया था। अब CBT 2 में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है तो उसका अब ये लोग 8 गुना बुलाएंगे CBAT के लिए। मतलब CBAT के लिए 8 गुना बुलाए जाएंगे। तो यदि आप लोगों का मतलब हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कितना नंबर आ रहा है, तो आपका जो है CBAT ये साइको के लिए सही है और कितना नंबर आ रहा है जो कि फाइनल मेरिट के लिए सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड वाइज आप लोगों का मार्क्स कितना बन रहा है। जितना उसको आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। और आपको जोन भी बताना है किस जोन से हैं आप। तो दोस्तों यदि आप लोगों का CBT 2 का पार्ट 1 में पार्ट 1 में आप लोगों का यदि 60% से ज़्यादा बन रहा है, मतलब 60 नंबर से ज़्यादा बन रहा है, मतलब मिनिमम कैटेगरी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 60 नंबर से यदि ज़्यादा बन रहा है तो आपको CBAT के लिए बुला लिया जाएगा। पार्ट बी तो दोस्तों आप लोगों का वही क्वालिफाइंग का था। मतलब यदि आप क्वालिफाइड हैं तो इसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। CBT 2 का पार्ट 1 का 70% मार्क जुड़ेगा और CBAT का 30% मार्क जुड़ेगा। तो यदि आप लोगों का अभी 60 नंबर पार्ट 1 में आया है ना, तो आप जो है CBAT के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, CBAT के लिए क्वालिफाई होगे। लेकिन CBAT के बाद आपको जब DB के लिए बुलाया जाएगा तो मतलब 1:1 जितनी वैकेंसी होगी उतना ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर और जोड़ लेना है। मतलब यदि आप लोगों का 60 से 70 नंबर यहाँ पर अभी पार्ट 1 में आ रहा है तो आप फाइनल के लिए ज़रूर रेडी हैं, जो कि आपको CBAT में 30% आपको जोड़ना है। तो मतलब यदि आप लोगों का अभी मान लीजिए 70 नंबर आ रहा है तो उसका 70% करेंगे तो वो नंबर होता है 49, है ना। 49 नंबर होता है, 49 नंबर हो जाएगा आपका CBT
टू का, है ना। और 30% यदि उसमें मतलब मोटा मोटा लेखा मान के चलिए कि यदि आपका CBAT में 80% स्कोर आ रहा है, 80%, तो उसका 30% करेंगे तो 24 नंबर उसका, तो 49 और 24 जोड़ेंगे 73 नंबर हो जाएगा, है ना। तो 73 नंबर में आपका लगभग क्वालिफाई मतलब क्वालिफाइड आप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग मान के चलिएगा। और आपके कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।